के तलाक दे दिया। मैंने रातों रात अपना बैग पैक किया और सिविल अफेयर्स ब्यूरो में कैंप भी लगा लिया। अचानक किसी ने मेरी बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे थम्स अप दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रियूनियन में मेरी पत्नी और उसकी हाल ही में लौटी सीनियर क्लासमेट सबके सामने जोश में किस करती हुई देखी गई और बाद में उसने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन उसका सामना करने के बजाय मैंने अपनी दुआओं के साथ कमेंट किया, तुम दोनों साथ में बूढ़े हो जाओ और कभी मरो मत। मेरे कमेंट करने के ठीक बाद लियू रुयान का फोन आया। मैं बस एक पल के लिए खुश था। मैंने कहा, डार्लिंग, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसीलिए तुमने ऐसा किया। मेरे और मेरे सीनियर के बीच सच में कुछ नहीं है, यह बस साथ निभाना है। मैंने लापरवाही से ओह कहकर जवाब दिया। साथ निभाने के लिए इतनी जोश वाली तैयारी चाहिए? यह कैसा नाटक है जिसके लिए इतने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की जरूरत होती है? यह कहने के बाद मैंने फोन रख दिया। जब लियू रुयान घर आई तो आधी रात हो चुकी थी। जो उसे घर लाया वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जूजी थी। लियू रुयान ने तुरंत खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया। यह उसका हमेशा का तरीका था। हर बार जब वह कोई गलती करती तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कमजोरी और नखरे का इस्तेमाल करती। लेकिन इस बार मैं धीरे से एक तरफ हट गया। मेरी हरकत देखकर लियू रुयान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या हुआ पति? क्या तुम मुझे अब और नहीं चाहते? क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहते? उसके अभी के नखरे वाले और गिड़गिड़ाते हुए चेहरे को देखकर मुझे नफरत महसूस हुई। मुझे माफ करना, मैं एक्टिंग में अच्छी नहीं हूँ, मैंने शांति से कहा। जैसे ही मैंने यह कहा, लियू रुयान के चेहरे का दिखावा तुरंत गायब हो गया और उसका असली रंग सामने आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, यह बस सच या हिम्मत का खेल है। तुम इस पर इतने क्यों अड़े हुए हो? तुम अभी भी इसे जाने नहीं दे रही हो? खुशकिस्मती से आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त जियाओ जी ने मेरे लिए गवाही दी, वरना मैं किसी भी हाल में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसके बगल में खड़े होकर जू जी ने मेरी तरफ देखा। उसका लहजा मजाकिया और नाखुशी से भरा था। मिंग किंग, तुम आदमी भी हो, तुम इतनी छोटी सी बात पर आसानी से बेवकूफ बन जाती हो और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर मैं आज नहीं आया होता तो कौन जानता है कि तुम रुयान का क्या हाल कर देती। यह तो बस एक किस है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रुयान का सीनियर अभी विदेश से वापस आया है। विदेश में यह एक बहुत ही नॉर्मल किसिंग एटिकेट है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? मैंने मजाक उड़ाया। किसिंग को सोशल एटिकेट माना जाता है। क्या तुम्हारे परिवार का सोशल एटिकेट ऐसा ही है? मैं तुम्हारे पति को दूसरी औरतों के साथ ऐसा करते हुए क्यों नहीं देखता? जूजी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं सच में तुमसे बात नहीं कर सकता। रुयान, मेरी राय में उसके साथ यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। तुम आज रात मेरे घर पर रुकोगे। अगर वह इस बार घुटनों के बल बैठकर तुमसे घर आने की विनती नहीं करता तो उसे आसानी से माफ मत करना, उसने कहा। लियू रुयान का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। लियू रुयान रुक गया। मुझे घूरने लगा। मिंकिंग, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अभी घुटनों के बल बैठकर विनती करो। मैं आज रात नहीं जा रहा हूँ। मैंने उसे बेरुखी से देखा। शायद मैं सच में पहले उससे माफी मांग लेता, लेकिन अब उसका रवैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने 3 तक गिना और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसके लिए गिनती पूरी कर दी। सानलियू रुयान ने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। बाद में रोते हुए और मुझसे विनती करते हुए मत आना कि मैं तुम्हें छोड़कर न जाऊं। इस भरोसे के साथ वह और उसका सबसे अच्छा दोस्त बिना पीछे देखे चले गए। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनकर मुझे हल्की सी हलचल हुई और मुझे अचानक शांति और सुकून का एहसास हुआ। मुझे बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। फिर मैं मुड़ा और अपने कमरे में वापस गया, लेट गया और गहरी और शांति से सो गया। अगली सुबह मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। बेरोजगारी की वजह से मैं अभी तरक्की के दौर से गुजर रहा था। कंपनी ने अभी मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर प्रमोट किया था, जिसमें सैलरी और फायदों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इस पोस्ट के लिए मुझे दूसरे शहर में रहना था। मैं पहले इस बारे में बहुत हिचकिचाता था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। यह शहर अब मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। उस समय डेटिंग से लेकर शादी तक मैं हमेशा उसके साथ जाता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उसके साथ रहने के लिए मैंने अपने होम टाउन में सब कुछ छोड़ दिया और उसके साथ वहां चला गया। इससे मेरे परिवार के साथ बहुत अनबन हुई, लेकिन उस समय मैं जवान और जल्दबाजी था, जोश से भरा हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि जब तक दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक सादा पानी भी मीठा लगता है। मेरा मानना था कि अगर काफी प्यार हो तो कोई भी मुश्किल पार नहीं की जा सकती। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वो बातें एक बहुत बड़ा मजाक लगती हैं। मैंने अपना फोन निकाला और कंपनी को कॉल किया। मिस्टर लियू ने फोन किया। कॉल का जवाब जल्दी मिल गया। मिस्टर लियू, मैं यह ओवरसीज असाइनमेंट लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर मिस्टर लियू जोर से हंसे। निंकिंग, तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। परिवार जरूरी है, लेकिन बिना करियर वाला आदमी घर पर सिर ऊंचा नहीं रख सकता। तुमने इतने सालों तक मेरे लिए काम किया है और मैं हमेशा से तुम्हें संभालना चाहता था। तुम्हें इस मौके को बचाना होगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। मिस्टर लियू, मैं बचाऊंगा। जहां तक मेरे परिवार की बात है, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें खुद संभाल सकता हूँ। मिस्टर लियू ने मेरी आवाज महसूस कर ली। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं खुद को रोक नहीं सका और कहा, तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या तुम्हारी भाभी से लड़ाई हुई है? ओम मिस्टर लियू, वह अब तुम्हारी भाभी नहीं रही। मैं उसे तलाक देने का प्लान बना रहा हूँ। मिस्टर लियू शुरू में कुछ सलाह देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मिस्टर लियू, मैं घर पर जल्द से जल्द सब ठीक कर लूंगा। फिर टाइम पर काम पर आना और असाइनमेंट एक्सेप्ट करना। मेरा पक्का इरादा देखकर मिस्टर लियू ने और कुछ नहीं कहा, बस मुझे काम से जुड़े कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर फोन रख दिया।
फोन रखने के बाद मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सामान उठाते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस घर में लगभग कुछ भी सच में मेरा नहीं है। अलमारी की 99% जगह लियो रुयान के कपड़ों से भरी थी। पिछले कुछ सालों के मेरे सारे कपड़े एक ही सूटकेस में आ सकते थे। इसके अलावा घर में लटके बैग, ड्रेसिंग टेबल पर रखे कॉस्मेटिक्स और शू कैबिनेट में रखे अलग-अलग जूते सब उसी के थे। वह हर जोड़ी का हर रंग और स्टाइल खरीदने पर जोर देती थी। और हाँ, इतने सालों में मेरी सारी महीने की सैलरी बिना किसी चूक के उसे दे दी गई थी। वह एक फुल टाइम हाउसवाइफ थी, फिर भी वह लगभग कभी किचन में कदम नहीं रखती थी। उसकी रोज की जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करना ही शामिल था। रोज काम से छुट्टी के बाद मैं घर आता और खाता पीता और मजे करता और फिर मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता। कभी कभी अगर मैं काम से देर से घर आता तो वह मुझे खूब डांटती। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। यह बोझ ढोने वाले जानवर से भी बदतर था। शुक्र है अब मैं आखिरकार आजाद हो सकता था। तभी मेरा फोन बजा। मैंने आंसर बटन दबाया और दूसरी तरफ से मेरे अच्छे दोस्त की जानी पहचानी आवाज आई। ओल्ड निंग, तुम कुछ और ही हो। तुमने मुझे प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी जैसी बड़ी बात के बारे में भी नहीं बताया। तुमने ये बात सीक्रेट रखी। फोन करने वाला उसी कंपनी का एक कलीग था और मेरा कॉलेज रूममेट भी। हम दोनों ने ग्रेजुएशन के ठीक बाद यह कंपनी ज्वाइन की थी। मुझे लगा कि मैंने अपने सभी पुराने दोस्तों को फोन कर दिया है। मैं आज तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। इस बार तुम्हें मना करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। यह सच है, हर बार जब मैं इस तरह की गैदरिंग में जाता था तो मुझे पहले लियू रुयान से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर वह राजी नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाता था। यह ठीक लियू रुयान की वजह से था। स्मोक। इतने सालों में मैंने धीरे धीरे इन अच्छे दोस्तों को नजरअंदाज किया है। इत्तेफाक से आज पे डे है, मैं तुरंत मान गया। कोई बात नहीं, आज यह मेरी ट्रीट है। जो चाहो ऑर्डर करो, शर्माओ मत। बिल्कुल। फोन रखने के बाद मुझे अचानक याद आया कि मेरे कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट है जिसे प्रोसेस करना है, लेकिन मेरा लैपटॉप पहले से ही पैक था। मैंने सोचा कि मैं लियू रुयान का कंप्यूटर उधार ले लूं। वह पिछले कुछ सालों से काम नहीं कर रही है और उसका कंप्यूटर एक कोने में धूल फांक रहा है। मैंने कुछ जानकारी देखने के लिए उसका कंप्यूटर खोला और गलती से एक एनक्रिप्टेड फाइल पर क्लिक कर दिया। फोल्डर फोटो के साथ पॉपअप हुआ। ये फोटो जो उसके हाई स्कूल के दिनों से इकट्ठा की हुई थीं, सभी उसकी और उस तथाकथित सीनियर की थीं। उनके हाथ पकड़े हुए करीबी फोटो थे, गले मिलते और किस करते हुए प्यारी फोटो थीं। फोटो में हर तरह के जोशीले पल कैद थे। कम से कम 1000 फोटो थे जो एक साथ बहुत ज्यादा भरे हुए थे। कोई हैरानी नहीं कि किस करते समय उन्होंने अपने होंठ तब तक काटे जब तक उनसे खून नहीं निकलने लगा। पता चला कि वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने इतने जोश से किस किया। मैंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जल्दी से अपनी फाइलें प्रोसेस की और फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। जल्दी से खुद को ठीक करने के बाद मैं बाहर चला गया। मेरे पुराने दोस्त जिनसे मैं बहुत समय से नहीं मिला था वहां थे और माहौल बहुत खुशनुमा था। सबने मुझे घेर लिया, बधाई दे रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि जी भरकर खाओ पियो। हमने शराब पी और पुरानी बातें की। कुछ ड्रिंक्स के बाद कराओके ने मजा जारी रखा और सबने दूसरी जगह जाने का सुझाव दिया। रात के करीब 9 बजे अचानक मेरा फोन बजा। यह लियू रुयान का फोन था। उसकी आवाज में गहरी नाराजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। ठीक है निंग किंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेरहम होगे। मैं पूरे दिन और रात बाहर रही हूँ और तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। क्या तुम सच में अब मुझे नहीं चाहते? सॉरी, मैं अभी गा रही हूँ, बहुत शोर है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। वह तेज आवाज में चिल्लाई। इससे पहले कि मैं बोल पाती तुम उन बदमाशों के साथ घूमने चले गए। क्या तुमने मुझसे इजाजत भी मांगी थी? ठीक है, अब मैं समझ गई। तुम्हें आज पेमेंट मिली लेकिन तुमने अभी तक मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं किए। क्या तुमने अपनी सैलरी खाने पीने और मजे करने में इस्तेमाल की? मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी अपनी सैलरी दे दो। मुझे एक बैग पसंद आया और मैं उसे ऑन ऑर्डर करने ही वाली थी कि उसकी आवाज मेरे कान में गूंजने लगी, जो सच में बहुत परेशान करने वाली थी। मैंने बस फोन काट दिया। हमने सुबह तक पार्टी की और मैं अब उससे परेशान नहीं होना चाहती थी। मैं थोड़ी नशे में भी थी। सब लोग बिना मन के चले गए। जब मैं बिल पे करने कराओके बार गया तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने पहले ही पे कर दिया था। मुझे थोड़ा बुरा लगा लेकिन ज्यादातर मुझे शुक्रगुजार होने का एहसास हुआ। सबके जाने के बाद मैं बाथरूम गया और थोड़ा होश में आने के लिए ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मैं धीरे धीरे घर चला गया। मेरा फोन पूरे रास्ते बजता रहा लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। पहले ये कॉल्स मेरे लिए मौत की घंटी होती थी। मैं एक भी कॉल मिस करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर मैं जवाब नहीं देता तो वह मुझे रोती हुई, झेंपती हुई और यहाँ तक कि सुसाइड की धमकी भी देती। मुझे जबरदस्ती घर भेजने के लिए हर तरह का तरीका अपनाती। मौका या जगह कोई भी हो, वह हमेशा इतनी ही बेतुकी होती थी। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मैं बार बार उसकी बात मानने को तैयार रहता था। लेकिन अब वह प्यार बहुत पहले ही खत्म हो गया है, बेकार हो गया है। कहते हैं गहरा प्यार सहा नहीं जाता, लेकिन मैं अभी भी कुछ और साल जीना चाहता हूँ। मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा और आदतन अपने वीचैट मोमेंट्स चेक किए। लेटेस्ट पोस्ट डूजी की थी। ओ वुल्फ टैलेंट और कैट गर्ल वे बहुत प्यारे हैं। मैं तो बस दीवाना हो गया। साथ वाले वीडियो में लियू रुयान शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी सीनियर को प्यार से देख रही थी। वे एक नाजुक केक शेयर कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने खाया उनके होंठ फिर से छू गए। उनके आसपास के लोगों ने खुशी मनाई और तालियां बजाईं, जिससे एक मजेदार सीन बन गया। वीडियो में हंसी के भी झोंके थे। चीयर्स, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। साथ में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में प्यार भरा था। फिर उन्होंने अपनी तर्जनी उंगलियां आपस में फंसा ली जो बहुत प्यार करने वाली लग रही थी। मैंने वीडियो देखा, एक कड़वी मुस्कान दी और यूं ही उसे सेव कर लिया।
हालांकि मैंने पहले ही इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लिया था, फिर भी ये सीन देखकर मुझे अजीब लगा। मैंने अपनी चाबियां निकाली, दरवाजा खोला और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक आदमी अचानक रोते हुए मेरी बाहों में आ गया। उसने आज बहुत सेक्सी कपड़े पहने थे, तेज परफ्यूम लगाया था, लेकिन मुझे हल्के से धुएं की महक भी आ रही थी। साफ था कि वह अभी-अभी बाहर खेलकर वापस आई थी। शायद उसने मुझसे जल्दी घर आने को कहा क्योंकि वह थकी हुई थी और चाहती थी कि कोई उसका ध्यान रखे। मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से उसे दूर धकेल दिया। उसने मेरी तरफ देखा, पलकें झपकाईं। क्या हुआ हनी, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके मुंह के कोने पर लिपस्टिक फैल गई थी। वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, केक अच्छा था? वह रुकी, उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक थी। तुम्हारा क्या मतलब है अनजान बनने का? उसका तरीका हमेशा बहुत अच्छा होता था। मैंने अपना फोन निकाला और उसे डूजी का वीचैट मोमेंट्स पर किया गया पोस्ट दिखाया। तुम लोग सच में बहुत अच्छा खेल रहे हो। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदला, उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए घबराहट थी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक गेम था? यह सिर्फ एक गेम है, इसे दिल पर मत लेना। मैं जिससे प्यार करता हूं वह हमेशा तुम हो। मुझे इस तरह के प्यार की जरूरत नहीं है। मैंने रूखेपन से कहा। क्या तुम प्लीज रुक सकती हो? तुम मुझे पागल कर रही हो। ठीक है ठीक है, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हें इस महीने अपनी सैलरी देने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। उसने यह बात दर्द भरे चेहरे से कही, जैसे वह कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहा हो, लेकिन मेरे अंदर एक भी लहर नहीं बची। मैं गलत था, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। उसने अचानक बेचारा चेहरा बनाया, मेरे पास आया और धीरे से मेरा हाथ मिलाया। यह कुछ ऐसा था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, लेकिन कभी नहीं पा सका। इस तरह की कोमलता। लेकिन अब अगर वह मुझे यह कोमलता देता भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर कि मैंने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके चेहरे की कोमलता तुरंत गायब हो गई। मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तो उसके साथ केक का एक टुकड़ा ही शेयर किया है। तुम्हारी नजर में यह बहुत ही घटिया काम है। क्या तुम थोड़ी और मासूम नहीं हो सकती? वह बहस करने लगा, अपनी नैतिकता का दावा करने लगा और मुझ पर इल्जाम लगाने लगा। मैं उसके रवैये से पहले ही तंग आ चुकी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, चलो इसे यहीं रहने देते हैं। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बहुत बढ़िया, मैं अब अपना मेकअप उतारता हूँ। उसने कहा बाथरूम की तरफ भागते हुए, मेरी बाकी बात सुने बिना। मैं कहना चाहती थी, चलो इसे यहीं रहने देते हैं, चलो इसे यहीं रहने देते हैं। उसने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, कभी मेरे शब्दों की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक उसे लगा कि मैं गुस्से में नहीं हूँ।